जय श्री कृष्ण, राधे राधे, खम्मा गणिसा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मारवाड़ी बुटीक पर। तो आज मैं अपने राजपूती कुर्ती की जो मंगजी कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। काफी बहनों को फोल्डरिंग आती है, में वो फोल्डरिंग नहीं आएगी। आपको क्या करना है, इससे जो मैं पकड़ रखा हूँ इस हिसाब से आपको गुणा पकड़ना है, और गुणा और मंगजी दोनों ही एक ही हिसाब से रखनी है। और ऐसे नहीं कि गुणा ज्यादा खींचे मंगजी भी कम खींचे, दोनों बराबर रखना है, बराबर हिसाब से चलना है और लगाना है। अब मैं ये गुणा कटिंग करूंगी तो कुर्ती के अंदर जो मंगजी बनती है वो 6 मीटर की बनती है। तो आपको ऐसे नहीं समझ आते तो आप 6 भाग कटिंग करिया करो। दो 1 मीटर की मंगजी के अंदर आपको क्या करना है, 2 भाग लेंगे कि मंगजी का कटिंग कर लेना, फिर आपका कुर्ती की मंगजी का कर लेना 6 भाग। अब देखिए मैं इस तरीके से मंगजी पकड़ रखी हूँ। इस तरीके से पकड़ के आपको एकदम बीचों बीच मशीन को चलानी है, गुणों के बीचों बीच। अब ये गुणा मैं जॉइंट कर रही हूँ, तो हमेशा गुणा आपको जॉइंट फोल्डिंग करके इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्पीक मत कीजिए ताकि आपको छोटी छोटी चीज समझ आ सके। और आपको मंगजी पकड़नी है इस तरीके से, जो अभी मैंने पकड़ रखी है इस तरह। कोई क्या करती है, इस हाथ से पकड़ते हैं, ऐसे गुणा लगाते हैं, इसमें काफी टाइम लगती है और मंगजी सही भी नहीं बैठती है, फोल्डरिंग आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैं बता रही हूँ जिस तरीके से पकड़ना है। और कई बहनें क्या करती है, एक हाथ से, जैसे इस हाथ से ऐसे पकड़ लिया, और कोई इस हाथ से भी गुना लगाती है, तो गुना ज्यादा खींच लेती है और मंगजी कम खींचती है। उसी वजह से ऐसे जो मंगजी का कपड़ा है वो बेड़ा हो जाता है और पीछे से पकड़ लेती है एक हाथ से खींचने के लिए। तो ऐसा नहीं पकड़ना है आपको। आपको जो मैं बता रही हूँ ये फिंगर है, और इस तरीके से अंगूठा डाल के अंदर, और आपको इस तरीके से रखना, और गुणा भी इस तरीके से बराबर पकड़ना। अब जैसे जैसे सिलोगे वैसे वैसे गुणा को आगे लाता जाना। तो देखना मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं ये गुणा आगे लेते जा रही हूँ, इस तरीके से मंगजी और गुणा दोनों बराबर चल रहा है। तो ऐसे ही आपको मंगजी लगानी, बिल्कुल भी फोल्डरी नहीं आएगी और अच्छे से मंगजी बनेगी और फिनिशिंग से कुर्ती कांचली तैयार होगी। तो आपको जो प्रॉब्लम मंगजी की आ रही है, जो मैं बता रही, और मंगजी को हमेशा आपको बता रही हूँ कि उरेबी के अंदर ही रखना है और सीधा काटना है। ऐसे नहीं कि मंगजी आप इधर उधर काट रहे हो, सीधा काटना है एकदम। ठीक है, अब मैंने मंगजी बना दी। अब आपको दिखाऊंगी कि मंगजी देखो कैसे बन के तैयार हुई है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, नाखून की मदद से जो प्रेस करते हैं उस हिसाब से नाखून की मदद से आपको प्रेस कर लेनी है। इससे क्या होगा कि सूट के अंदर अच्छे से गुना निकलेगा। गुना कहीं बड़ा नहीं आएगा, कहीं छोटा नहीं आएगा, बराबर निकलेगा। और मंगजी सीधी बनने का एक ही कारण है कि हमारा गुणे के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, और मंगजी सीधी बनेगी तो गुणा फिनिशिंग से निकलेगा। तो ये देखिए आप, कहीं पे भी सलवट नहीं है। तो इस तरीके से आपको भी मंगजी है, ये बहुत सिल्क सूट है। सिल्क सूट के अंदर भी आप देख सकते हो मंगजी इस तरीके से बनी है। तो आपको भी इस तरीके से ही बनाना है, और छोटे छोटे टिप आप सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। अब आपको मैं कुर्ती की जो बता रही हूँ स्टिचिंग, तो गट्टे में जैसे आपको क्या करते हो, कहीं क्या करते हैं अंदर से फोल्डरिंग करते हैं, वो सही नहीं रहती। आपको क्या करना, बाहर से टांका लगाना पहला कच्चा, फिर अंदर की साइड फोल्ड करना। तो सबसे पहले शोल्डर को देखो ये ऐसे इस तरीके से लगा दिया, और दूसरे वाला ही भाग इस तरीके से ही जोड़ लेना है। ये बहनें जो मेरी नई सीख रही है उन्हीं के लिए भी है, जो सीखी हुई होती है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आती है, तो इसमें देखने के बाद नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना, अब बीच में जो ये कट है, कट लगा देना धागे का। कट लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा जो है ये कपड़े, ये आपको कट कर लेना इस तरीके से। तो देखिए ये कट कर लिया। अब इसको फोल्ड कर देना, फोल्ड करके अंदर की साइड टांका लगा देना। तो ज्यादा नहीं लगाना है टांका, जितना ये कपड़ा फोल्डिंग किया हुआ है उतना ही अंदर इस हिसाब से ही लेना है। ज्यादा लेोगे तो गट्टे के अंदर भी दिक्कत आएगी, गट्टा में झोल रहेगा। तो ज्यादा नहीं, बराबर ही लेना है, जैसे ये लिया हुआ है उसी तरीके से। तो ये लगा दिया टांका। अब आपको सुलटा भाग कर देना है। ठीक है, जो ये बीच का जो आपको बता रही हूँ, गट्टे के ऊपर हमारे होता है ये गोलाई, तो इससे गोलाई देनी बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि ये गोलाई नहीं दोगे तो एक तो गट्टे के अंदर जो फिनिशिंग है ऊपर की साइड वो नहीं आएगी, ऐसे गट्टा उपसा उपसा रहेगा, और जो हमारी हम कुर्ती पहनेंगे तो वो ऊपर चढ़ने की शिकायत भी रहती है। तो आपको करके फिर इसमें, ये मैंने पहले से ही करा हुआ था, मैंने आपको बताने के लिए ये
किया है। और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, बीचों बीच ऐसे छोटा सा कैंची से कट लगा देना है। इससे क्या होगा कि आप मंगजी लगाओगे वो एकदम बीचों बीच लगेगी। अब फोल्डिंग भी देख सकते हो, दोनों तरफ से फिनिशिंग आई। अब आपको चौक की मदद से इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद में मंगजी सेट करनी है। तो मंगजी गट्टे के अंदर मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं खींचनी, गट्टे के अंदर पूरे के अंदर ही खींच के लेनी है, और जो कपड़ा मैं अभी बताऊंगी आपको उस हिसाब से लेना है। तो एक एंगल में मंगजी को बाहर रखा, बाहर रखे फिर इसमें चौक का मार्क लगा दिया। चौक का मार्क लगाने के बाद में जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। मशीन आपको बारीक रखनी है, और मशीन जो कि जैक मशीन की वैसे भी स्पीड ज़्यादा होती है, तो स्पीड आपको कम रखनी है। गुणा के समय स्पीड हमेशा आप कम रखिए। और फिर आपको मंगजी नज़दीक से पकड़ना है, जो ये भी देख सकते हो इस तरीके से नज़दीक से पकड़िए। और जो ये फुट प्रेशर है बड़ा वाला, इसे तागे के बीचों बीच रख के आपको लेना है इस तरीके से। और जो भी कपड़ा मैं बता रही हूँ, जो आधा आंगड़ आप लोगे तो उन्हीं के अनुसार ही आपको लेना है। इससे क्या होगा कि आप एकदम अच्छे से लगा पाओगे, और जैसे कपड़ा है वो पूरा उसी तरीके से ही लेना है। इसे एकदम बराबर कपड़ा आ जाए। ये देखिए अभी चौक की मार्क से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से लेना है। ठीक है, तो इसी जो ये एक ही हिसाब से आपको कपड़े के ऊपर मंगजी सेट करके लगानी है। इससे क्या होगा, गट्टे में जैसी गोड़ाई है वैसी की वैसी ही आएगी। गट्टा उपसा हुआ नहीं रहेगा। कहीं पहने ये बोल रही है गट्टा हमारा उपसा हुआ रहता है, एक तरफ से जम जाता है, एक तरफ से मंगजी है जो ऊपर ऊपर रहती है, तो वो नहीं रहेगी। और आपके मेरे वीडियो कैसे लगे वो कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी बहनों का सपोर्ट कीजिए और आप भी आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको यही बोलूंगी कि आजकल महिला कोई हो, घर पे बैठ के भी आगे बढ़ो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट करना आपको। देखिए मंगजी नजदीक से पकड़ना, खींच के रखना, इस तरीके से सेट करना है। तो पूरे गट्टे के अंदर आपको नजदीक से पकड़ के इसी तरीके से खींच के, जैसी गोड़े है वैसी गोड़े के अनुसार ही लेना है आपको। और गट्टे का जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं खींचना, उससे लूज रखना है। तो आप आगे बढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे, धीरे धीरे आप डेली काम करोगे तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका काम अच्छे से होगा। तो इसीलिए आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो काम आपको, आपके काम के अंदर सिलाई में जो काम की रुचि है वो काम कीजिए, पर अच्छा कीजिए। थोड़ी मेहनत तो होगी, थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, फिर वो काम आपको सरल लगने लग जाएगा, उसमें आनंद आने लगेगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी, काम करते रहो। तो अब मैं देखो लास्ट वाई में ये आ चुका है। अब यहाँ से मैं कट कर लूंगी। जो मेरे कपड़ा रखा हुआ था मंगजी का ज्यादा, तो यहाँ से अब मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद दोनों जॉइंट कर लूंगी। इस तरीके से आपको पकड़ना बराबर, और बराबर पकड़ने के बाद इस तरीके से जॉइंट कर लेना। ये देखिए अब आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लेना। और हाँ, एक चीज और है कि गट्टी जो हमारे सूट के अंदर देख फिनिशिंग आनी है, तो आपको गट्टी है वो सेम रखनी है। एक ही गट्टी चेंज रखनी है, वो मंगजी बनाते हैं उस समय। तो इस तरीके से उलेटन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको आर्मोल की मंगजी लगा के दिखाती हूँ कि आर्मोल की किस तरीके से लगाते हैं। तो आर्मोल की भी कई बार बहनें होती है जो खींच लेती है या यूज कर लेती है, तो वो नहीं करना आपको। आर्मोल में जो गोड़ाई है वहां तक आपको नॉर्मल मंगजी, ज्यादा गट्टे जितनी नहीं खींचनी है, नॉर्मल मंगजी खींच के लगानी है। जैसे हम नॉर्मली रखते हैं उसी हिसाब से नॉर्मली तरीके से ये गोड़ाई है इतनी में खींचनी है। तो इससे क्या होगा, जो आर्मोल की गोड़ाई है वैसी की वैसी बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये खींचिए। अब आप देख सकते हो इसमें एकदम अच्छे से सेट होगी। और फिर ये जो लंबाई साइज है थोड़ी सी दूर होगी, कम से कम 2-2.5 इंच ज्यादा, मतलब इतनी दूर होगी। तो यहाँ से आपको क्या करना है, नॉर्मल एकदम खींचना ही नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल, बस सिर्फ नॉर्मल रखना है।
और आगे से और वापस गोलाई आई तो यहाँ पे थोड़ा खींच के शेप देनी है। तो इस तरीके से आप राजपूती कुर्ती, कांचली हो, कांचली में आपको जो केवड़ा की मंगजी होती है वहाँ पे आप लगाते हो केवड़ा में, तो वहाँ पे आपको खींचना जरूरी रहता है, बाह में जरूरी नहीं है। और यहाँ पे आपको आर्म और गट्टे के अंदर खींचना जरूरी रहता है। कांचली के जो चाल, कुर्ती की जो चाल होती है उसमें खींचने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो तो आपको जैसी है वैसी ही लगानी। तो सीधे भाग में नहीं खींचना, उरे भी भाग होता है वहाँ खींचना है। तो अब मैं इसमें आपको फोल्डिंग करके दिखाऊंगी। फोल्डिंग आपको इस हाथ से पकड़ना है, आपको जल्दी फोल्डिंग करनी है, इधर वाले हाथ से पकड़ के इस तरीके से चलाते रहना है, और जो जो फिंगर है